करेंगे तो सिलसिला खत्म हो जाएगा। बानो करीमा ने इतनी करीमाएं पैदा कर दी कि इनकी जिंदगी आजाब कर दी। दोस्तों, ये जिद्दोजहद, ये तवील जिद्दोजहद जो खैर बख्श के ख्वाब से शुरू होती है, ये जिद्दोजहद सिर्फ मिसिंग पर्संस की जिद्दोजहद नहीं है। ये यहाँ पर बैठे हुए हर बलोच के हक की जिद्दोजहद है। और ये वो जिद्दोजहद है कि जिसके लिए अपने घर बार छोड़कर मारंग की क़यादत में ये तमाम ख़वातीन, ये बुजुर्ग, ये बच्चे इस्लामाबाद की सर्दी में बगैर किसी वसाइल के बैठकर आप लोगों की जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। मगर ये जिद्दोजहद नहीं चाहिए मगर ये जिद्दोजहद हम सबसे भी एक तकाजा करती है। और वो तकाजा, मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनिएगा, कि वो तकाजा सिर्फ ये नहीं है कि हम इन मार्चों में, इन रैलियों में आए। ये इससे ज्यादा का तकाजा है। ये तकाजा ये है कि इन मार्चों, इन रैलियों से जाने के बाद हम वापस उस रियासती निजाम का हिस्सा न बने। हम पीपल्स पार्टी को या ऐसी दूसरी पार्टियों को जो हमारा खून बेचती है, हम उनके साथ अपने आप को न जोड़ें। आप जो सब यहाँ बैठे हैं, आप अपने अंदर सब एक महरंग होने चाहिए। तो फिर ये रियासत घुटने टेकेगी, इसको टेकने पड़ेंगे, लेकिन हम सबको महरंग बनना पड़ेगा। हम सबको उस इंकलाबी जिद्दोजहद का हिस्सा बनना पड़ेगा। हम सबको ये कहना पड़ेगा कि हम इस पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ना भुट्टो ना बिलावल, ये हम सबको इस बलोच यकजहती कमेटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा, अपनी जिंदगियों को देना पड़ेगा। तो फिर इंकलाब आएगा, फिर बात बनेगी, फिर महरंग का ख्वाब पूरा होगा, फिर खैर बख्श का ख्वाब पूरा होगा, फिर बानो करीमा का ख्वाब पूरा होगा। हम ये ख्वाब पूरा करेंगे, हर सूरत पूरा करेंगे, हर सूरत पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब टूट गिरेंगे जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। संगठन को दस्तबंदी एक नए बनाने का मुझे आगे खुलासा लेकर संगठन को दस्तबंदी प्लीज। तुम मारोगे, निकलेंगे, तुम कत्ल करोगे, सूरा में पूछे तुम मारो